नमस्कार दोस्तों अगर सरकार अच्छी होती है ना तो हर चीज़ पर एक्शन लिया जाता है। और अगर सरकार अच्छी नहीं हुई तो सालों साल केस बिगड़े रहते हैं लेकिन उस चीज़ पर सॉल्व नहीं होता। आप लोग देखिए आज की डेट में हर केस पर इतनी जल्दी जल्दी सुनवाई हो रही है, इतनी जल्दी जल्दी एक्शन लिया जा रहा है कि मतलब ताजुब होता है देख करके। दोस्तों अगर सरकार अच्छी होती है, चलाने वाले लोग अच्छे होते हैं ना तो एक अलग ही मज़ा आता है काम करने में। तो दोस्तों इतनी अच्छी सरकार ना कभी आई थी ना कभी आएगी। आज मैं लोगों से जब पूछती हूँ कि आप लोगों को जो गरीबी रेखा का राशन है वहाँ मिल रहा है, तो हर चीज़ लोगों को बहुत ही अच्छे से तरीके से सुविधाएं दी जा रही है। दोस्तों हमारे देश में क्या होता है कि जो बीच वाले होते हैं ना वही गड़बड़ करते हैं। जो लेकिन आज की डेट में आप देखिए गरीबों की कितनी मदद की जा रही है। मकान वालों को बुरा लग रहा है लेकिन इस पे मकान वालों को बुरा नहीं मानना चाहिए। इसलिए नहीं मानना चाहिए दोस्तों क्यों, गरीबों को भी खींचना बहुत ज़रूरी था। आज आप देखिए गरीबों के लिए आवास योजना बना दी गई है। हर गरीब कहता है कि मैडम आज नहीं तो कल हमारी झुग्गी टूट जाएगी और हमें मकान मिलेगा रहने के लिए। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि उनके जीते जी जब तक वो हैं तब तक कोई भी इंसान झुग्गी में नहीं रहेगा। हर एक का अपना घर होगा, हर कोई अपने खुद के मकान में रहेगा। सोचिए कितनी अच्छी सोच है दोस्तों। एक समय था जब मैं झुग्गी में सर्वे करने जाती थी तो मुझे लगता था कि लोगों की ज़िंदगी बीत जाती थी झुग्गी में ही रहते हुए। लोग कहते थे कि मैडम कभी यहाँ से हमारा निकलना होगा ही नहीं। किया जा रहा है बस ये है कि जो उनके मकान जो बनाए जा रहे हैं उस चीज़ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैंने कई जगह पर देखा है वह जो मकान है वह गिर गए हैं, बने बनाए मकान गिर गए। तो दोस्तों हमारे देश में क्या होता है कि सरकार जो है बहुत ईमानदार है और सच्ची सरकार है। वह क्या लोगों पर आंख बंद करके विश्वास कर लेती है, लेकिन जो बड़े बड़े मल्टी बन रहे हैं उस चीज़ पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है। जो बिल्डिंगें तैयार हो रही हैं उस बिल्डिंग पर हमेशा फोकस करना चाहिए कि यह चीज़ मजबूती से बन रही है या नहीं बन रही है, क्योंकि सीमेंट को लेके, गिट्टी को लेके, रेत को लेके, हर चीज़ को लेकर के लोग क्या धांधली करते हैं। जब लोग उसमें शिफ्ट होते हैं और वह बिल्डिंग गिर जाती है तो दोस्तों दुख तो होता ही है और साथ में लोगों का विश्वास टूट जाता है कि मतलब सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है। सरकार ने तो अच्छा सोचा है कि यह लोग मकान में रहे, लेकिन क्या हुआ कि जो बीच वाले हैं उन्होंने मकान अच्छे से बनाया ही नहीं, उसमें माल अच्छे से डाला ही नहीं। तो दोस्तों ज़रूरत है जो मकान तैयार हो रहे हैं उस पर बराबर ध्यान देने की और बिल्कुल धांधली नहीं हो, क्योंकि जब लोग रहने जाते हैं तो डरते हैं। हर एक गरीब का यही कहना है कि मैडम वह बिल्डिंग गिर जाएगी। लोगों के दिमाग में ऐसा डर क्यों बैठा हुआ है। दोस्तों अगर कभी काल एक आध बिल्डिंग गिर गई है तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर बिल्डिंग गिर जाएगी, हमेशा यह केस होगा, ऐसा नहीं है। दोस्तों हमारे देश की जो सरकार है वह बराबर ध्यान दे रही है और जो मल्टी की जो बिल्डिंगें बन रही हैं वह बहुत ही ईमानदारी के साथ बन रही हैं और बहुत ही अच्छे से बन रही है, और जो उनमें माल लगाया जा रहा है एक नंबर का लगाया जा रहा है। तो आप लोग चिंता मत करो, जो आप जिस मकान में शिफ्ट होगे वह मकान एक मजबूती मकान है। दोस्तों ज़रूरत है, वैसे सरकार को भी ज़रूरत है कि हम आंख बंद करके अपने वालों पर विश्वास नहीं करने की। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि लोग जो होते हैं ना उनमें इंसानियत नहीं होती, वह गरीबों का आंख बंद करके खाते हैं। मैंने देखा है कि सड़कें ऐसी सड़ी सड़ी सड़कें बनाए हैं कि जिनमें गड्ढे हो गए, जबकि सरकार ने उन्हें लाखों रुपए उसके लिए दिया, करोड़ों रुपए उसके लिए दिया, लेकिन बीच वालों ने क्या किया, खा करके बैठ गए। दोस्तों सड़क को तो हम एक पल के लिए झेल लेंगे कि चलिए सड़क टूट गई, बन जाएगी, लेकिन जो मकान होते हैं ना दोस्तों, मकान में लोग रहते हैं, मकान में लोग सोते हैं। अगर सोते समय, रहते समय बिल्डिंग गिर गई और लोगों की जान चली गई ना दोस्तों, तो हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ईमानदार जो लोग हैं उनका फ़र्ज बनता है कि जो मल्टी बन रही है उसमें बराबर ध्यान दें कि इसमें माल अच्छा लगाया जा रहा है या नहीं लगाया जा रहा। आज हर जो गरीब है वह
उसके दिल में धुक धुक सी लग रही है, घबरा रहे हैं कि मैडम अगर हम यहाँ पर गए और कुछ हो गया तो। इस दुविधा को हमारे देश की सरकार को जड़ से दूर करना होगा और पूरा का पूरा ध्यान देना होगा कि जो भी बिल्डिंग उनके लिए बनाई जा रही है वह परफेक्ट तरीके से बनाई जा रही है, इसमें कोई डर की बात नहीं है, आप निश्चिंत होकर के रह सकते हो, कुछ भी नहीं होगा आपका। तो दोस्तों, जो बीच वाले होते हैं उनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। सरकार का फर्ज बनता है कि खुद उस चीज़ पर ध्यान दे कि यह जो बिल्डिंग है वह सही तरीके से बन रही है या नहीं, उसमें माल सही लग रहा है या नहीं। क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ होता है और चुनाव के समय अगर बिल्डिंग गिर गई या कुछ हो गया तो सारे किए कराए पे क्या होता है कि पानी फिर जाता है। तो दोस्तों, जब हम काम कर ही रहे हैं तो सही ढंग से क्यों ना करें, ईमानदारी से क्यों ना करें, हर चीज़ को देख परख के क्यों ना करें। दोस्तों, हम वह काम क्यों करें जो कि हमारे कहते हैं ना कि हमने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, हमने अच्छे काम के लिए पैसा दिया और हमारा ही नुकसान हो गया। तो दोस्तों, ज़रूरत है हमें छोटी से छोटी चीज़ों को ध्यान देने की और जो मल्टी बन रही है गरीबों की उस चीज़ पर ध्यान देने की, क्योंकि बहुत बड़ा केस है ये। मल्टी का गिरना, बिल्डिंग का गिरना बहुत बड़ा केस है। तो दोस्तों, मैं देख रही हूँ कि सरकार जो है उनकी सोच अच्छी है, उनका काम अच्छा है, वह हमेशा अच्छा सोचते हैं, गरीबों का भला सोचते हैं, लेकिन जो बीच वाले होते हैं ना वह लोग गड़बड़ करते हैं। तो दोस्तों, ज़रूरत है जो भी गड़बड़ करे उन्हें फटाक से हटा दो, उनको बिल्कुल रखना ही नहीं है, केवल ईमानदार लोगों को रखना है। और दोस्तों, जो मल्टी है ना उस चीज़ पर तो बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि उसके अंदर दोस्तों हमारा गरीब रह रहा है। गरीबों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि अगर कल को कोई बात बने बिगड़े तो वह इलाज करवा लेंगे, यह कुछ कर लेंगे। तो दोस्तों, गरीब जो होते हैं उनका हमें बहुत ही ध्यान देना है, और जो उनकी बिल्डिंग है उस चीज़ में कच्चा माल ना लगा हो, परफेक्ट माल लगा हो, एक नंबर का लगा हो, इस चीज़ पर हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। आंख बंद करके कभी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है बीच वाले लोग ट्रक का ट्रक माल गायब कर देते हैं, सीमेंट, गिट्टी, रेत, हर चीज़ गायब कर देते हैं और हल्का हल्का सा जरा जरा सा माल लगा देते हैं। दोस्तों, वही चीज़ क्या होता है, आगे चलकर नुकसान पहुंचाती है और बिल्डिंगें गिर जाती हैं। तो जब हम लाखों का चेक काट के दे रहे हैं, लाखों करोड़ों का पैसे दे रहे हैं, बिल पास कर रहे हैं, तो ध्यान क्यों नहीं दें। चूक हमारी होती है सिर्फ ध्यान नहीं देने में। तो दोस्तों, जब हम करोड़ों रुपए किसी चीज़ के पीछे लगा रहे हैं तो हमको बहुत ही बारीकी से ध्यान देना चाहिए कि इसमें कोई भी मिस्टेक ना हो, और जो गरीबों की जो बिल्डिंग है ना दोस्तों अच्छे से बने। क्योंकि गरीब के दिमाग में यही चीज़ बैठी कि मैडम सरकार दे तो रही है लेकिन हम उसमें मर जाएंगे, बिल्डिंग गिर जाएगी। ऐसा नहीं होगा, हमेशा बिल्डिंग नहीं गिरेगी, हमेशा आपके साथ ऐसे हादसे नहीं होंगे। कभी कल वो हादसा हो गया था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ऐसा हादसा हमेशा होगा। आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी बिल्डिंग में जाना और देखना, आप लोग की जो बिल्डिंग है ना वह बहुत ही अच्छे से और ईमानदारी से बनाई गई है। तो दोस्तों, बारीक बारीक चीज़ के कारण ही इंसान क्या होता है कि अपना वोट हार जाता है। तो हमें ऐसी बारीक बारीक चीज़ों को छोड़ना नहीं है, पकड़ कर कि जनता को पता है कि हमें जो जो चीज़ इस पार्टी ने दिया है वह चीज़ कभी कोई पार्टी नहीं देगी। तो दोस्तों, जो छोटी छोटी बारीकी चीज़ है ना उस चीज़ पर हमें ध्यान बहुत ज़्यादा देना है, क्योंकि पैसे दे देने से और चेक काट देने से नहीं होता है, हमें बारीकी चीज़ पर भी फोकस करना चाहिए। और जो गरीब लोग हैं उनकी इस दुविधा को ज़रूर दूर करना चाहिए, क्योंकि हर गरीब कहता है कि मैडम हम बिल्डिंग में जाएंगे तो मर जाएंगे। नहीं, मैं चाहती हूँ कि जब गरीब बिल्डिंग में जाए तो खुश होकर के जाए, गृह प्रवेश करे अपना, और यह सोचे कि कुछ भी नहीं होगा, हम निश्चिंत होकर के रहेंगे। दोस्तों, अगर हर ईमानदार जो है इस चीज़ में ध्यान देगा ना दोस्तों, तो हर चीज़ ठीक हो जाएगा। नमस्कार।